नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास एक सेट आया है और इसमें पैनल में कोई पिक्चर नहीं बन रही है। अब क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या खराब हो सकता है और उसे ठीक करने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पे सोचना है, ये आज आप देखेंगे। मैं इसको ओके करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिचुएशन है इसकी, क्योंकि पैनल में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और जब हम उसे एनालिसिस करते हैं और उस पर हम देखते हैं कि इसमें खराब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे कि वीजीएच नहीं बनना, वीजीएल नहीं बनना, सोर्स ऑफ स्पार्क होना, इस तरह से अगर कोई सिम्टम्स डिटेक्ट हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बस ठीक है, इसकी वजह से पिक्चर नहीं बन रही है। मुश्किल तब होती है जब सारे वोल्टेज बन रहे हों और फिर पिक्चर नहीं बन रही हो, तो बड़ा मुश्किल होता। और कुछ इसी तरह के इसमें सिम्टम्स आज आपको दिखेंगे। तो चलें हम सेट को चालू करते हैं और सेट को ऑन करने के साथ में देखिए यहाँ रेड इंडिकेटर आ गया। और रेड इंडिकेटर को जब हम इसको बटन रिमोट से चालू करेंगे तो ये रेड इंडिकेटर बंद होगा और फिर ये पैनल में बैक लाइट चालू हो जाएगी। देखें, बैक लाइट चालू हो गई लेकिन पूरी पैनल ब्लैंक है। अब यहाँ पे देखें, इसमें ये जो पैनल लगी है बीओई की पैनल है, 32 इंच की। पैनल का नंबर मैं बता दूं, HV 320। क्या है, कभी कभी तीसरी आंख की जरूरत पड़ जाती है। HV 320 WHB-F55 ये पैनल का नंबर है। और इसमें सिचुएशन ये है, मैंने चेक किया है, इसके सारे कोफ को भी मैंने चेक कर लिया। कोफ भी एकदम एक्सीलेंट है, बढ़िया है। और इसमें सारे वोल्टेज भी आ रहे हैं। आइए नजदीक से दिखाता हूं। जब आप नजदीक से देखेंगे तब आप मेरी समस्या समझ पाएंगे। मेरी समस्या ये है कि सारे वोल्टेज यहाँ आ रहे हैं। आप पैनल में यहाँ पे अभी आप देख पाएंगे। देखिए, यहाँ मैंने लाइट चालू कर दिया है। 12 वोल्टेज आ रहा है इन पे भी और आउट पे भी। और 12 वोल्टेज के बाद जो VGL VGH, ये देखें, V ऑफ वोल्टेज -7 बन रहा है। ये देख लें, यहाँ पे AVDD भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ AVDD आ रहा है, यहाँ V ऑफ आ रहा है। उसके बाद मैं आपको VGH भी दिखा देना चाहूँगा। VGH भी आ रहा है। आप यहाँ देखें, HAVDD, ये देखें 29 वोल्टेज VGH भी आ रहा है। अब यहीं पे आपको गामा करेक्शन के वोल्टेज दिखा देना चाहूँगा। ये देखें, ये गामा के वोल्टेज दिख रहे हैं। गामा के वोल्टेज देखें 1.42। उसके बाद आप देखें 4 वोल्टेज। फिर आप यहाँ चेक करें 4.8। 4.8 के बाद 5 वोल्टेज, देन 7 वोल्टेज। उसके बाद आगे देखें आप 8 वोल्टेज, फिर 10 वोल्टेज, फिर देखें यहाँ पे 11 वोल्टेज और 12 वोल्टेज, और फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 15 वोल्टेज। तो गामा के वोल्टेज भी सही हैं। अब आइए मैं यहाँ पे CKV की जो लाइन है वो भी दिखा देना चाहूँगा। आपने देखा कि यहाँ DC टू DC IC से जनरेट होने वाले सारे वोल्टेज आ रहे हैं। VGH आ रहा है, VGL आ रहा है, AVDD आ रहा है। ये DC टू DC से संबंध रखते हैं। उसके बाद आप गामा वोल्टेज भी आपने देखा, और गामा वोल्टेज भी इस पैनल में DC टू DC IC से ही निकल रहे हैं और वो भी वोल्टेज आपने देखा कंप्लीट है। आइए अब मैं लेवल शिफ्टर से संबंधित जो वोल्टेज हैं वो आपको दिखा दूं। नजदीक से देखें, यहाँ पे ये लेवल शिफ्टर से संबंधित वोल्टेज है और इसको कहते हैं VGL, इसमें जा रहा है। उसके बाद STV वोल्टेज देखें, STV यहाँ -7 आ रहा है। STV 0 पे भी माइनस वोल्टेज आता है। उसके बाद यहाँ जो टर्मिनल आपको दिख रहा है ये CLK 6 है, फिर CLK 5 है, फिर उसके बाद ये देखें CLK 10 है। ये सारे वोल्टेज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारे वोल्टेज कंप्लीट आ रहे हैं। CLK 10 भी आ रहा है। आप यहाँ भी दिखाएं और यहाँ भी दिखाएं, सब क्लियर स्पष्ट होगा। आप यहाँ देखें, ये वोल्टेज यहाँ मैंने टर्मिनल रखा और मीटर में इसकी वैल्यू देखें आप। मीटर में 11 वोल्टेज आ रहे हैं। तो जो लेवल शिफ्टर के वोल्टेज हैं वो भी प्रॉपर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर स्केलर पीसीबी के सारे वोल्टेज कंप्लीट हैं और उसके बाद भी पिक्चर नहीं बन रही है, ये मुश्किल
बड़ी है, क्योंकि अब यही हो सकता है कि इसके कॉफ खराब हो और इसको अब बॉन्डिंग में ले जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। लगता है हमें इस तरह से ही कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी रुके आप, अभी कॉफ खराब है, इस डिसीजन पे आप कैसे जा सकते हैं? क्योंकि अभी क्या कॉफ खराब होने की पुष्टि हो चुकी है? यहां तो सिर्फ स्केलर पीसीबी के सारे वोल्टेज ओके होने की पुष्टि हुई है, तब अब खराब क्या है? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर डीसी टू डीसी आईसी ओके है, लेवल शिफ्टर आईसी ओके है, गामा करेक्शन के सारे वोल्टेज भी ओके हैं, तो अब बात आती है सोर्स कॉफ की। अब यहाँ हम सोच सकते हैं कि सोर्स कॉफ खराब हो सकता है, पर क्या सोर्स कॉफ के ओके होने की या खराब होने की कुछ कंडीशन आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाला है, और ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे ट्रिक हम अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं। आप अगर चाहें तो आप ऑफलाइन ट्रेनिंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें इस तरह से बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। तो अब यहाँ हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा सोर्स कॉफ खराब है। तो सोर्स कॉफ खराब है, उसके लिए हमें पहले यहाँ सोर्स कॉफ पे जो उसके वोल्टेज जाते हैं, कौन कौन से, एवीडीडी वोल्टेज, HAVDD वोल्टेज और VCOM वोल्टेज, क्या ये तीनों वोल्टेज जा रहे हैं? और उसके बाद एक इनेबल वोल्टेज 3.3, क्या ये जा रहा है? ये तीनों वोल्टेज, चारों वोल्टेज अगर उसमें जा रहे हों और उसके बाद ये सिम्टम्स हो, तो आप समझ लें कि अब कॉफ की खराब होने की संकेत मिल रहे हैं। तो चलें अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या सोर्स कॉफ में जो उसके इंपॉर्टेंट वोल्टेज हैं सोर्स कॉफ के, वो जा रहे हैं अंदर। आइए देखते हैं। हम फिर से सेट को ऑन करेंगे क्योंकि सेट बंद हो गया। तो यहाँ पे आप मीटर पे रुख करेंगे और यहाँ देखें, ये जो वोल्टेज आपको दिख रहा है 7 वोल्टेज, ये गामा ये जो है वीकॉम वोल्टेज हो सकता है, क्योंकि वीकॉम की वैल्यू 7 वोल्टेज होती है। वहीं पे इसकी देखें, ये 8 वोल्टेज, मतलब HAVDD भी आ गया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे 16 वोल्टेज AVDD भी आ गया। ठीक है, तो ये जो 16 वोल्टेज है AVDD का है, तो 3 वोल्टेज तो यहाँ आपको मिल गए। अब चौथा वोल्टेज हमने कहा कि क्या यहाँ पे इसके इनेबल वोल्टेज आ रहे हैं? ये देखें, ओ यहाँ देखें, आपको प्रॉब्लम कुछ लग रही है मुझे। यहाँ पे इनेबल वोल्टेज नहीं आ रहा है। इनेबल वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? 3.3 वोल्टेज होती है इसकी वैल्यू। ध्यान रखें, नजदीक से देखें। ये एक वीकॉम वोल्टेज है, फिर HAVDD है, फिर उसके बाद AVDD वोल्टेज है। ठीक है, और AVDD वोल्टेज के बाद आता है ये इनेबल वोल्टेज। अब सवाल ये है कि ये कैसे पता चला कि इनेबल यही टर्मिनल है? तो अलग अलग पैनल में इनेबल वोल्टेज अलग अलग जगह पे होते हैं, पर मुझे पता है कि यहाँ पे इनेबल 3.3 वोल्टेज होता है और ये सारे वोल्टेज मिल रहे हैं। आप देखें यहाँ पे ये सारे वोल्टेज, ये जो है वीकॉम वोल्टेज, उसके बाद HAVDD, उसके बाद ये AVDD, ये सारे वोल्टेज मिल रहे हैं। अब ये 3.3 इनेबल नहीं मिल रहा है, और इसलिए जब तक ये इनेबल यहां नहीं मिलेगा 3.3, किसको? सोर्स कॉफ को जब इनेबल मिलेगा तभी सोर्स कॉफ एक्टिवेट होता है। अब अगर यहां 3.3 नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उस टर्मिनल पे यहां भी 3.3 नहीं मिलता होगा। आइए चेक करते हैं कि क्या ऐसा है। तो देखें, आप नजदीक से जूम करके आपको दिखाना होगा। यहां आप देख पा रहे हैं कि जो ये सिग्नल की लाइन है, जो RSDS सिग्नल आ रहे हैं, उसके बाद वाली जो 2 लाइनें हैं, एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन, वो इस कॉफ में इनेबल होता है। यहाँ पे 1.6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1.6 ही आता होगा। देखें आप, यहाँ पे भी 1.6 आ रहा है और यहाँ 3.3 आएगा, तो यहाँ भी 3.3 आ जाएगा और ये पैनल चालू हो जानी चाहिए, क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ पे इनेबल वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो चलें, ये मसला तो तब सॉल्व होगा जब वहां 3.3 देने से पैनल शुरू हो जाती हो, क्योंकि ऐसे खाली बात करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मुझे पता है कि आप यही सोच रहे हैं और आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये पैनल
में 3.3 वोल्टेज मिसिंग है और सोर्स को एक्टिवेट नहीं हो रहा है उसकी वजह से, तो 3.3 देकर देखो कि क्या वो एक्टिवेट हो जा रहा है, और अगर हो जा रहा है तो इसका मतलब हम सही दिशा में चल रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे 3.3 देने से क्लियर होता है। इसको हमने बंद किया, और बंद करने के साथ में शोल्डर हमारा थोड़ा सा बीमार चल रहा है आजकल। हमने एक वायर लिया पतला सा। अब देखें यहाँ पे हमें इस पीएफ पे, ये जो पीएफ एनर्जी से देखें, ये जो पीएफ है यही है इनेबल का टर्मिनल, ये वाला पीएफ। ठीक है, मैं एक बार पतले पॉइंट से बताना चाहूंगा कि इनेबल वाला पीएफ कौन सा है। देखें आप, ये जो पीएफ है ये इनेबल वाला पीएफ है, और इस पीएफ पे 3.3 आना चाहिए, और यहाँ पे हम 3.3 बाईपास करेंगे, कहीं से भी दे देंगे 3.3 तो अपना काम हो जाना चाहिए। देखें मैंने यहाँ पे शोल्डर मार दिया इस पीएफ पे, और एक बार मैं इसको जांच भी कर लूँगा। ओके, यहाँ ये हो गया है। अब हमें इसे 3.3 देना है, तो 3.3 कहाँ आ रहा है वो भी तो हमें चेक करना होगा। और मैं बता दूं इस पीएफ ये जो इंडक्टर कॉइल है यहाँ 3.3 आता है। एक बार हम चेक करके जांच भी कर लेते हैं कि क्या इंडक्टर कॉइल पे 3.3 आ रहा है, क्योंकि एक इंडक्टर कॉइल पे 3.3 आता है। देखें यहाँ चालू होने दीजिए सेट को, यहाँ पे 3.3 आना चाहिए। एक इंडक्टर कॉइल पे 3.3 आता है और दूसरे वाले इंडक्टर कॉइल पे 12 वोल्टेज आता है। देखें आप, यहाँ 12 वोल्टेज आ रहा है और यहाँ 3.3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है पीएफ यहाँ पे 3.3 मिलेगा दोनों पीएफ पे। तो हमें इस पीएफ से 3.3 दे देना है। तो देखें अभी इसमें आपको मिलेगा 1.6 वोल्टेज कुछ। देखें 1.6 मिल रहा है क्योंकि हमने सही जगह जोड़ा है। अब सेट को हम बंद करेंगे, और बंद करने के साथ में हम इसे 3.3 दे देंगे इस इंडक्टर कॉइल से। तो चलें इस इंडक्टर कॉइल से 3.3 देते हैं। ये रहा, ये इंडक्टर कॉइल पे लगा दिया 3.3। और मुझे लगता है कि अगर हमारा ऑपरेशन सही रहा तो पिक्चर इसमें बन जाना चाहिए, क्योंकि कॉफ खराब है ये तो ऐसे ही क्लियर कंफर्म नहीं कर सकते। उसके इनपुट वोल्टेज कम से कम उसे मिलेंगे तभी उसकी पुष्टि होगी कि इनपुट मिलने के बाद काम नहीं कर रहा है तो कॉफ खराब है। लेकिन अगर उसको इनपुट जो जो चाहिए वही नहीं मिल रहा है तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कॉफ खराब है। तो देखें अब ये पैनल चालू होनी चाहिए 100%। ओ माय गॉड, देखें अब रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन अभी कुछ इसमें गड़बड़ी है। इसे बंद करने की जरूरत है क्योंकि बीच बीच में लाइनें और बार बन रहे हैं। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 3.3 वोल्टेज नहीं बन रहा है वो क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि डायरेक्ट हमने वहां 3.3 देख करके तो देखा पिक्चर आ गई, लेकिन जो बार्स आ रहे हैं, लाइनें आ रही हैं, वो क्यों आ रहा है वो हमें एक बार देखना होगा। तो ये जो 3.3 का हमने शोल्डर मारा है, यहाँ न मार करके कहीं और मारना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं इंडक्टर कॉइल में एक्यूरेसी एक तरफ होती है और दूसरे तरफ नहीं होती है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मैं दिखाता हूँ डीएसओ लगा करके।